देखिए, हमारे पास हर एलिमेंट में मैम फाइल शेयर नहीं हुई है। ओके अभी शेयर हो गया। यस हाँ जी यस। ठीक है, हर एलिमेंट में हमारे पास दो मेगागेंस होती है। एक होती है यिंग, दूसरी होती है यांग। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे कि एक साल में जो है सीजन दो बार चेंज होता है। एक बार हम गर्मियों से सर्दी की तरफ जाते हैं और एक बार हम सर्दियों से गर्मी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यिंग का क्रिएशन साइकिल और यांग का क्रिएशन साइकिल अलग अलग समय पे शुरू होता है। जब भी हम यिंग की बात करेंगे, यिंग, तो यिंग में जो फर्स्ट जो पहला शू पॉइंट होगा वो वुड होगा। उसके बाद वाला फायर होगा, फिर अर्थ होगा, फिर मेटल होगा और वाटर होगा। और जब हम यांग मेरिडियन की बात करेंगे, यांग मेरिडियन का जो फर्स्ट शू पॉइंट होगा वो शुरू होगा मेटल से। ठीक है, ये याद रखना। मेटल मीन्स ऑटम सीजन, वुड मीन्स स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग से जो है सीजन चेंज होता है और दूसरी बार अभी ऑटम से सीजन चेंज हो गया। ओके, तो मेटल, वाटर, वुड, फायर एंड अर्थ। ठीक है, अब हमने ये देखा कि किडनी एसेंस से जो है ऊर्जा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। ठीक है, होती है ना। तो हर एक एलिमेंट के हर एक मेरिडियन के पास जाती होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं तो जो है वो मेरिडियन उसको अपने पास रखेगी तभी तो उससे काम होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट। हर मेरिडियन में आपको एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट मिलेगा। ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज सेम एज शू पॉइंट। इट इज नॉट अ एलिमेंट शू पॉइंट, इट इज अ पॉइंट जिस पर आपकी किडनी एसेंस पहुंचेगा। ठीक है, यिंग मेरिडियन में आप अर्थ पॉइंट को ओएसपी समझते हैं। यहाँ पे आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। यानी कि देखो, किडनी एसेंस जो है हर एक ऑर्गन में जा रही है। ठीक है, फिर ऑर्गन से वो आपके मेरिडियंस में सर्कुलेट हो गई। ठीक है, तो कहीं तो उसको खर्चने के लिए संभाल के रखेंगे, उसको यूज करने के लिए। तो ये मेरिडियन में वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट आपको अर्थ एलिमेंट पे मिलेगा और यांग मेरिडियन पे वो फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ पे। मैम हर मेरिडियन का अर्थ पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। यिंग में इन में और यांग में वो किसी शू पॉइंट के नहीं होगा, वो अलग से एक पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट। यांग का ऑलवेज फोर्थ पॉइंट। एक एक्सेप्शनल मेरिडियन है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, याद रहेगा। यिंग मेरिडियन में आपका अर्थ पॉइंट जो है ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और यांग मेरिडियन में वो वाला पॉइंट जो है वो फोर्थ पॉइंट है। मैम ऑर्गन सोर्स पॉइंट एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। ऑर्गन सोर्स पॉइंट देखो, हमने ये दे सीखा था कि दो किडनीज के बीच में एसेंस है। ठीक है, अब ये एसेंस यहाँ से सारे ऑर्गन्स में सर्कुलेट होती है ना। यानी कि हर एक ऑर्गन ये एसेंस लेता रहता है, खर्च करता रहता है, लेता रहता है, खर्च करता रहता है। तो लेके रखता कहाँ पर है, कहाँ से खर्च करता है?
ठीक है, तो हर एलिमेंट में जो यिंग मैगेजिंग है वो अपने अर्थ पॉइंट के पास रखती है, तो वो पॉइंट उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन, जिस ऑर्गन पे वो स्टोर करेगा अपने एनर्जी को। यस। और यांग मैगेजिंग क्या है, गैसियस फॉर्म में है ना, इनविजिबल है, बॉडी क्या है, वो यिंग है। तो यांग में इसने जो फोर्थ पॉइंट है वो कोई एलिमेंट पॉइंट नहीं होगा, जो फोर्थ पॉइंट होगा वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम लंग्स मैगेजिंग को देखते हैं। लंग्स मैगेजिंग हमने देखा कि यहाँ कॉलर बोन से शुरू होता है। ठीक है, अब यिंग मैगेजिंग है, नीचे से ऊपर जाएगी, आपके हाथों की पोजीशन ऊपर है। यिंग मैगेजिंग का फ्लो क्या है, नीचे से ऊपर, यहाँ से ये ऐसे सर्कुलेट होगी, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आकर रुक गई। तो आपका फर्स्ट शू पॉइंट कौन सा हुआ, लंग्स 11। यहाँ पे 11 शू पॉइंट्स है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 4 है, एल्बो पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 8 9, जहाँ पे आप पल्स देखते हो ना, 7 वाला पॉइंट थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है। ये 7 8, ये 8 और 9, ये आपका यहाँ पे 10 हो गया, ये हो गया 11। ठीक है, अब जो है ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देखेंगे। मैम जैसे गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, उसका फोर्थ पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। किसका, जीबी मेरिडियन का मैम। गवर्निंग वेसल की मेरिडियन में शू पॉइंट्स नहीं होते। गॉल ब्लैडर मैम, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक्सेप्शनल मेरिडियन है, उसका फिफ्थ पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, जो मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, अब आपने एक फोन खरीदा, उसमें बैटरी है, बैटरी को चार्ज आप करोगे बाहर से, पावर पॉइंट से। इसी तरह से जो हमारे मेरिडियंस है वो नेल के कॉर्नर से कॉस्मिक एनर्जी लेकर चार्ज होता है। तो पहला शू पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो यिंग मेरिडियन का पहला शू पॉइंट क्या है, वुड। दूसरा पॉइंट मिलता है हमें यहाँ पर लंग्स टैंक, तो ये हो जाएगा फायर, लंग्स का फायर। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया अर्थ पॉइंट, LU9। ठीक है, फिर इसकी इसी के साथ एक और पॉइंट हो गया LU8, ये हो गया मेटल पॉइंट। और इससे थोड़ा सा बाहर देखो, दिख रहा है ना, थोड़ा सा पीछे रख रही हूँ, ये पॉइंट LU7 है, ये वहां उस मेरिडियन का पैसेज पॉइंट है। ठीक है, पैसेज पॉइंट लिख लो, क्या होता है वो मैं अभी समझाऊँ। ठीक है, फिर जो है आपका जी क्लेफ पॉइंट सेंटर में इधर आता है। ठीक है, ये LU6, और यहाँ पे आपका आता है LU5 जो कि वाटर पॉइंट है। ठीक है, 5 शू पॉइंट्स हो गए आपके, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। और उसके बीच में हमने 2 पॉइंट्स और देखे, कौन से देखे, ऑर्गन सोर्स पॉइंट और एक पैसेज। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, ये आपको याद करना है। Ma'am, which one is passive point you mentioned? अभी मेंशन नहीं किया, अभी बता दूं। LU7 मैम। LU7. इज द पैसेज पॉइंट। ये देखिए शू पॉइंट्स हैं आपके, तो वुड पॉइंट, लंग्स मेरिडियन, ये हम बात कर रहे हैं लंग्स की। लंग्स मेरिडियन में फर्स्ट पॉइंट यिंग मेरिडियन है, फर्स्ट शू पॉइंट होगा वुड पॉइंट। वुड पॉइंट जो है वो LU11 है, फायर पॉइंट LU10 है। ठीक है, और जो अर्थ पॉइंट है, देखो यहाँ पे मैंने OSP लिखा है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, वो क्या है, LU9। तो LU9 ऑर्गन सोर्स पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर किडनी एसेंस आ रहा है। किडनी एसेंस को आप एक और तरीके से समझ सकते हो, हम सबकी ऊर्जा जो है हमारी नाभि में होती है, ये हम सब जानते हैं।
तो ये हर एक ऑर्गन का अपना एक नाभि पॉइंट है, सारी ऊर्जा वहीं से आ रही है, उसको आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहते हैं। यानी कि अगर आप लंग्स 9 को टोन करोगे तो क्या करेगा, आपके लंग्स एलिमेंट को, मेटल एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, आपका जो मेटल एलिमेंट है ना वो डिफेंसिव मैकेनिज्म, आपका इम्यूनोग्लोबिन है। इम्यूनोग्लोबिन समझते हैं आप, इम्यूनिटी। मेटल में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपका स्किन है, आउटर स्किन। ठीक है, तो अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो हम एलआई मेरिडियन पे चेक करते हैं। लंग्स मेरिडियन आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, जैसे ही सीजन चेंज होगा सर्दी खांसी हो जाएगी, वायरल फीवर हो जाएगा। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स हम लंग्स मेरिडियन से ही करते हैं। ठीक है, लंग्स एक आपका मेटल पॉइंट है। अब देखो मेटल एलिमेंट के अंदर जो मेटल पॉइंट है उसको हम कहते हैं हॉरेरी पॉइंट। So, ma'am, we can say that LU9 is the power point पावर that पॉइंट, यस, कह सकते हैं पावर पॉइंट। अब मैं कभी इसको भी कोई इश्यू हो तो हम्म, हम LU9 को अगर टोन या सेडेट कर रहे हैं तो एकदम से ही इफेक्ट आएगा। एकदम से effect आए। ठीक है, फिर आपका आ गया पैसेज पॉइंट। पैसेज पॉइंट वो पॉइंट है जो इस मेरिडियन को इसके पार्टनर एलआई के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट से जोड़ेगा। देखो एक यंग मेरिडियन है, एक यांग मेरिडियन है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि इस मेरिडियन की एनर्जी एक्सेस हो गई है तो मैं उस एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर करूंगी, उसके पार्टनर में करूंगी। ये एलआई है, ये लंग्स है, उसके पार्टनर के पास भेज दूंगी। कैसे भेज, मतलब उसके पार्टनर से जो इंटरनल कनेक्शन है वो है पैसेज पॉइंट। मतलब जहां वहां पे एलआई का भी कोई पॉइंट होगा हाँ एलआई उस पे प्लेस पे, पैसेज पॉइंट। मतलब उस पे, उसी पॉइंट पे ही एलआई का भी एक पॉइंट होगा। आपने LU7 को सिलेक्ट किया तो इसकी एक्सेस एनर्जी कहाँ चली जाएगी, LI4 पे चली जाएगी। LI4 है ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ऐसे ही एलआई मेरिडियन में एक LI6 जो है वो पैसेज पॉइंट है। आप उसको सिलेक्ट करोगे, उसकी ऊर्जा कहाँ आ जाएगी, लंग्स पर आ जाएगी। लंग्स 9, लंग्स के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर आ जाएगी। What is this LUO? कहाँ लिखा है लियो, लियो LU7 पे पैसेज पॉइंट को लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, हॉकनेस पॉइंट भी कहते हैं। एक लियो, लियो कनेक्टिंग पॉइंट, लियो कनेक्टिंग पॉइंट को पैसेज पॉइंट भी कहते हैं, हॉकनेस पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं पैसेज पॉइंट। ठीक है, और बोलते हैं हॉकनेस, HOTNESS, हॉकनेस पॉइंट भी कहते हैं। जैसे जैसे आप एडवांस हो जाएंगे ना तो ये चीजें मैं और क्लियर करती जाऊं। ठीक है, मेरे सब स्टूडेंट्स को जो आगे कंटिन्यू करते हैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास मिलती है हर हफ्ते। जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको हर हफ्ते जो है एक और एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी। ठीक है, फिर एक आ गया जी क्लेफ्ट पॉइंट। मैम एक चीज है, हॉटनेस तो एनर्जी है ना? हाँ, हॉटनेस एक मेरिडियन है। ओके। अब इसका हॉटनेस मेरिडियन से रिलेशन जो है वो बहुत एडवांस में आके समझाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली सही पॉइंट लिया है। हॉकनेस पॉइंट कहा जाता है क्योंकि हॉकनेस मेरिडियन से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है।
वो हम आगे समझाएंगे। ठीक है, LU6 जो है जी क्लेफ्ट पॉइंट है। जी क्लेफ्ट पॉइंट में मीन्स एक मैग्नेटिक है, देखो आपकी एक मैग्नेटिक है, इसके अंदर ना ऊर्जा फ्लो हो रही है। अब ये मैग्नेटिक आपकी ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा, ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम जी क्लेफ्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मैम क्या हो जाएगी ऊर्जा? वहां पे ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, एक्यूमुलेशन पॉइंट है ये, एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, एक्यूमुलेशन पॉइंट। इसी को चाइनीज में जी क्लेफ्ट पॉइंट कहते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे, किसी भी मैग्नेटिक में इंफेक्शन हो तो हम जी क्लेफ्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर देते हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर देते हैं। जैसे हम आयुर्वेदा में क्या पढ़ रहे थे, 0 टोन 9 से 8। ठीक है, इसमें क्या होता है, जी क्लेफ्ट पॉइंट से एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन। ठीक है, तो लंग्स मैग्नेटिक में अगर इंफेक्शन है तो आप उसको ऐसे ही यूज करोगे। LU9 citrate tone, LU9 tone and LU6 citrate. हाँ, जी क्लेफ्ट पॉइंट से एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन इज इक्वल टू इंफेक्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, मैम ओएसपी और इसमें डिफरेंस क्या है? ओएसपी में भी तो स्टोरेज ही होता है, एक्यूमुलेट मतलब भी स्टोरेज होता है, इकट्ठा एक्यूमुलेट होना। यहाँ पे ना एनर्जी फ्लो करते करते कहीं थोड़ी सी रुकती जा रही। दो देखो, एक तो ना आपका लॉकर है जिसमें आप इकट्ठा कर रहे हो, और एक आपका पर्स है जिसमें कहीं तो कहीं आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो आपके घर का जो लॉकर है वो ऑर्गन सोर्स पर। मैम मूवमेंट एनर्जी मूव करती रहती है उस मतलब उस दौरान कहीं इकट्ठा होता है। आप हाँ, आप क्या करते हो, अपने पर्स में ना आपके हस्बैंड ने दिए 2,000 रुपए आज के खर्चे के लिए, बोलो। आप गुड उसे वही मॉर्निंग। बोलोगे 2,000 रुपए खर्च किए, लेकिन एंटी करने दो ना कुछ पैसे, इसमें फ्यूचर में काम आएंगे, इकट्ठा हो गया तो कोई अच्छी चीज ले लेंगे, है ना। तो ऐसे ही मैग्नेटिक में एनर्जी फ्लो कर रही है, फ्लो करते करते एक पॉइंट पे वो इकट्ठी होती जाती है, तो उसे हम एक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में आ गया आपका वाटर पॉइंट, लंग्स पाइप। किसी को लंग्स में बहुत ज्यादा फ्लैम है तो वाटर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, मेटल पॉइंट को भी सिलेक्ट करते हैं, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम चेक करते हैं कि टोन करना है, सिलेक्ट करते हैं। अब देखो विंड क्या है, किसी भी चीज की शुरुआत विंड है। अब बैठे बैठे किसी को छींके आनी शुरू हो जाए, आती जा रही है आती जा रही है, तो क्या करोगे, LU11 को सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब फायर मीन्स ड्राइनेस कहाँ होगी, फायर पॉइंट पे होगी। फायर लंग्स में ज्यादा हो जाएगी तो सूखी खांसी होगी, सूखी खांसी में लंग्स टैंक को सिलेक्ट करते हैं। आपकी इम्यूनिटी बूस्टर, आपने आईजी टेस्ट करवाते हैं कुछ लोग, आईजी टेस्ट किस किसने कराया हुआ, ब्लड से होता है। आपकी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो आपका LU9 है। जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनका मास्टर पॉइंट LU9 है। ठंड लग गई है, ठीक है, और देखो मेटल है ना, मेटल जो है किडनी की मदद है, वाटर की मदद है। ठीक है, तो अगर किसी को, चलो ये मैं बाद में समझाऊंगी, एडवांस हो जाएगा, इतना आप लोग समझ लो।
11, हाँ 11 शूट पॉइंट 6। अंगद ऐसे है जो शू पॉइंट्स होते हैं वो हाथों में नेल से लेके एल्बो तक होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और पैरों में क्या होगा, पैरों की नखुनों से लेके घुटनों तक जो पॉइंट्स आएंगे उसी में आपके शू पॉइंट्स, उसके बियॉन्ड हम यूज नहीं करते हैं, कम यूज होते, कम यूज होते, यूज होते हैं। अब जब आप एडवांस में जाओगे ना, बेगम मैंने है जो लास्ट क्लास मेरे सीनियर्स को दी है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चाइनीज की, पर अभी ज्यादा समझ में आएगा नहीं, बाद में ही समझ में आएगा, पर कभी फ्यूचर में शेयर कर। तो जो मैम तो एल्बो में, यहाँ पे LU5 आ गया ना, तो एल्बो पे, मैं कह रही हूँ एल्बो पे या तो हमारा वाटर पॉइंट होगा या फिर अर्थ पॉइंट होगा, और इसी तरह यांग मेरिडियन है तो लास्ट पॉइंट अर्थ लास्ट पॉइंट। पॉइंट अर्थ पॉइंट होगा, हाँ। और इसी तरह घुटने पे या तो हमारा वाटर पॉइंट होगा या अर्थ पॉइंट और अगर देखो अब इसको यूज कैसे करना, अगर आपको सर्दी खांसी नहीं हुआ है और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, देखो बीमारी होगी तो हम शिकायत करते हैं, ठीक है, फिर आप तो नहीं करोगे, लेकिन अभी सर्दी खांसी नहीं है और आप अपनी इम्यूनिटी बूस्टर चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, LU9 और 7 को टोन कर दीजिए। पैसेज पॉइंट एंड ऑर्गन सोर्स पॉइंट दोनों को टोन कर दीजिए। बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन, किसी को सर्दी खांसी हो गई तो टोन मत करना, बीमारी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। और जब भी आप मैग्नेट लगाते हो एक मैग्नेट के ऊपर 2-3 मैग्नेट्स रख के चेक कर लो पेशेंट को अच्छा लगा या बुरा लगा। ये प्रैक्टिकल जिस दिन आप सब लोग क्लास में आएंगे हम करने वाले, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के लास्ट वीकेंड पर या दिसंबर के फर्स्ट वीकेंड पर हम प्रैक्टिकल करेंगे और एनर्जी चेक करना सीखेंगे। सर्दी खांसी हो तो नहीं करना है ये वाला पॉइंट, नहीं, फिर ये सिगरेट हो जाएगा। फिर ये सिरेट हो जाएगा। हाँ जी अंकल, हाँ किसी भी मैग्नेट से एनर्जी चेक जो भी आप मैग्नेट लगाएंगे, आज आपको मैग्नेट लगा था, फिर हमने उसके ऊपर 2-3 मैग्नेट्स और रख दिए थे, फिर आपने क्या कहा अच्छा लगा है, अगर वो पॉइंट रॉन्ग होता तो क्या होता, आपको चक्कर आ जाता, आपको सर में दर्द हो जाता, या आपको जहां पे दर्द हो रहा था वो दर्द ज्यादा हो जाता, तो हम क्या करते, फिर उस मैग्नेट की एनर्जी चेंज करते, ऐसे ही हम एनर्जी चेक करते। आज अंकल ट्रीटमेंट के लिए आया था तो हमने उसके सीनियर्स ने उसका ट्रीटमेंट किया एंड ही इज वेरी हैप्पी। पॉइंट जो होता है आपने बताया था कि एनर्जी ट्रांसफर, फिर यूज कैसे करेंगे किसी दूसरे, अभी एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है देखो, लंग्स मेरिडियन में जो वुड पॉइंट है LU11 है, ठीक है, वुड का वुड की मेरिडियन कौन सी है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। अगर आप LU11 को सिलेक्ट करोगे तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, यंग है ना, तो यंग में वुड एलिमेंट कौन सा है, लीवर, ये लीवर में ट्रांसफर हो गई। देखो एक ऊर्जा ना हम इसमें लेकर आए, ठीक है, कहीं पे भी ज्यादा कम हो जाएगी लेकिन जो लेकर आए वो उतनी की उतनी रहेगी, अगर एक जगह ज्यादा होगी तो उसको हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अगर एक जगह ज्यादा हुई है तो दूसरी जगह कम हो गई होगी, ठीक है। तो अगर आप LU11 को सिलेक्ट करोगे तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, लीवर में ट्रांसफर हो जाएगी। सर्दी खांसी फीवर के लिए हम लंग्स मेरिडियन को यूज करते हैं,
क्योंकि लंग्स मैगेगेंग आपकी इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है मेडिकल साइंस में, या साधारण भाषा में आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आउटर मैम बॉडी। आपने हम्म इनिशियली एक पॉइंट बताया था कि मॉर्निंग में जो स्नीजिंग होती है उसके लिए आप यहाँ पे मिडिल फिंगर पे इधर साइड में पॉइंट लगाने के लिए, मेथी दाना लगाने के लिए, तो वो पॉइंट था LU8। ये हॉररी पॉइंट है ना। हाँ। सुबह उठते ही स्नीजिंग होती है, तो सुबह उठते ही सबसे फर्स्ट मैगेगेंग कौन से 3 to 5 लंग्स है। हम्म। ठीक है, तो लंग्स का अपने पॉइंट पर मैंने कहा था मेथी दाना लगा दो तो ये एनर्जी बैलेंस कर देगा। पर LU8 तो इस पे आता है ना, इंडेक्स पे। यहाँ पे आ गया ना LU8 हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंस में। अच्छा, करस्पॉन्डेंस के। देखो ओरिजिनल मैगेगेंग तो ऐसे आ गई है, इसका हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंस हमने सीखा था, हाँ। है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ देखा था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका LU8 आता है। ठीक मैम है। लेकिन ये जब 3 to 5 में ये प्रॉब्लम हो तो यस। मान लीजिए कोई लेट उठता है मैम, तो टाइम। उस टाइम देख के हाँ। उस मेरिडियन उस मेरिडियन का होरिरी पॉइंट पे करेंगे। हाँ जी। अब हम हम करेंगे उसे सिडेट ही, हम्म करेंगे उसे सिडेट ही। अगर जैसे उसे 5 to 9। एनर्जी चेक करेंगे, नहीं तो मेथी दाना लगाओ। नॉर्मली सिगरेट ही होता है वो ना। मैम जैसे कोई 8 बजे उठता है फिर क्या करेंगे, उसके बाद उसको स्नीजिंग होती है। 7 to 9 स्टमक का टाइम है। ओके मैम, तो स्टमक। स्टमक। तो इसे LU9 सिडेट करेंगे, तो उसका LU9 सिडेट करेंगे। वो 7 to 9 आपका स्टमक मेगेगेंग है, तो स्टमक मेगेगेंग तो आगे पॉइंट को पे मेथी दाना लगे। ओके मैम, ओके। ठीक है, तो पर ये मैम ये LU11 से जो ये स्टार्ट हुआ है, ये इसलिए स्टार्ट हुआ है यहाँ से क्योंकि अपना जो यिन है उसका एंड यहाँ से है और स्टार्ट फुट से है। LU1 और ये सब नहीं है ना इसमें। मेगेगेंग यहाँ से शुरू हो गई है। ठीक है, हम्म। तो एनर्जी बूस्टर जो पावर स्टेशन है, पावर जो आप अपने फोन को चार्ज करते हो पावर से करते हो ना, तो हमें हम्म। पावर कहाँ से मिल गई, कॉस्मिक एनर्जी से। ठीक है, हाँ। कॉस्मिक एनर्जी से एनर्जी जो है एंटर हमेशा नेल्स के कॉर्नर से ही करेगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से एनर्जी नहीं हम नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे सर्दी खांसी हुई तो कहाँ से हुआ, बाहर से एनर्जी आई ना, बाहर से हम्म। अटैक हुआ। ठीक है, तो एनर्जी किसी भी मैगेगेंग में एंटर करेगी तो नेल से ही करेगी ऐसे। ये एलाई मैगेगेंग है, एलाई मैगेगेंग में यहाँ से एंटर करेगी। मैम ये LU1 क्यों नहीं है, ये LU11 क्यों डिनोट करा है। ये मैगेगेंग नीचे से ऊपर जाती है। हाँ। ठीक है? तो अगर यिंग मैगेगेंग हाथों में है तो उसका लास्ट पॉइंट ही नेल पर मिलेगा, और सारी यान मैगेगेंग का फर्स्ट पॉइंट अगर हाथ से है तो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा। यिंग मैगेगेंग देखो, किडनी, लीवर, स्प्लीन आपकी पैरों से शुरू होती है, तो पैर के नेल के पास में पहला पॉइंट ही मिलेगा। आगे बात समझ में। यिंग मैगेगेंग अगर पैर से जा रही है तो उसका फर्स्ट पॉइंट पैर के नखूने पे होगा। यांग मैगेगेंग अगर पैर पे जाके खत्म होती है तो यांग का लास्ट पॉइंट आपको पैर के नखूनों पे मिलेगा। ठीक है, अभी सारी मैगेगेंग्स होगी कि ना, फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगी, एक बार में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये हमने लंग्स मैगेगेंग समझ लिया, लंग्स मैगेगेंग को कैसे यूज करना है वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखो
हमारी जो बॉडी में सबकी बॉडी डिफरेंट है ना? तो सबकी बॉडी का मेजरमेंट भी डिफरेंट होगा। ये देखो साथ में स्केल लगा हुआ है, ठीक है। कितनी सुन के बाद जो है कौन सा पॉइंट आएगा, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, AUM। ये आपका ऊपर है, ये देखो, इसको हम कहते हैं, देखो ऊपर लिखा है AUM, कहाँ लिखा है, ये देखिए लिखा है ना AUM, ठीक है। एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लिख लो इसका फुल फॉर्म। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बुक मैंने सबके साथ शेयर किया हुआ है, इसका हिंदी वर्जन में कोशिश कर रही हूँ मंगवाने की, ठीक है। तो पहले जमाने में जो मेजरमेंट होता था ना, वो सेंटीमीटर मीटर्स ऐसे बोलते थे, इतना है, वो ये इसकी चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है, ऐसे करके करते थे। जब बॉडी में चाइनीज पीपल मेजरमेंट करते थे तो फिंगर्स से करते थे, ठीक है। तो उसको कहते थे सुन या गुन, ठीक है। ये कुन लिखा है, ओम लिखा है, कुन लिखा है, सुन भी बोलते हैं, ठीक है। आप जो चाहे कुन बोल सकते हो, ओम बोल सकते हो, सुन बोल सकते हो, मैं सुन बोलती हूँ। इसको मेजर किया जाता है फिंगर से, ठीक है। तो ये जो है इसका जो वेट, ये आपका वन सुन है, ठीक है। दिस इज योर वन सुन, जैसे कि ये LU9 है और ये LU1 में वन सुन का फर्क है, तो वन सुन कैसे देखोगे, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, LU1 हो गया, ठीक है। यहाँ हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको हम कम यूज करते हैं मिडल फिंगर के सेंटर वाले फाइलेंस से, ये भी आपका वन सुन है, लेकिन हम इसको ज्यादा यूज करते हैं वन सुन में, ठीक है। और अगर 1.5 सुन है तो दिस इज 2 फिंगर्स इज योर 1.5 सुन। ये कितना है, 1.5 सुन। 2 सुन क्या होगा, 2.5 उंगली। 2.5 उंगली कैसे, ये और इसका आधा। तो अगर मैं 2 सुन बोल रही हूँ तो देखो ये 2 सुन है, तो जो तीसरी फिंगर होगी ना उस पे मैं मैग्नेट लगा दूँ सेंटर में, तो ये हो गया 2 सुन। और 3 सुन है तो क्या होगा, चौथी उंगली पर जो है, चौथी उंगली के खत्म होने पर मैं मैग्नेट लगाऊं, तो वो 3 सुन हो गया। ऐसे ही मेरिडियंस को बॉडी के अंदर नापा जाता है। आज मैंने अंदर को स्टूडेंट्स को बोला कि K3 और K7 लगाओ, तो उन्होंने क्या किया, अब अंदर की बॉडी को तो सब जानते हैं, कितनी हाइट है आपकी, हाइट कितनी है आपकी, 5-9 फुट वाले बंदे को जो है 5-1 फुट वाली की बंदी जो है अपनी उंगलियों से नापेगी तो क्या होगा, K3 K7 रॉन्ग हो गया। तो फिर मैंने कहा कि अंगद का हाथ लगवाओ, फिर अंगद ने अपने हाथों से नापा, फिर उसको जो है पॉइंट सही लगा। अब मैं कैसे करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, अगर मेरे पास अगर अंगद जैसा बंदा आएगा, मैं मेजरमेंट अंदाजे से ऐसे हाथ खोल के कर, ठीक है। मेरे साथ साइज के लोग आएंगे तो अपने ही फिंगर से करूंगी, रैंडमली वही पॉइंट मिलता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि पेशेंट को मैं बोलूँ कि ये नापो वो नापो, फिर तो हो गया काम। तो हम ना रैंडमली चीजों को देख लेते, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हम फिंगर्स को नापते हैं। ये हो गया 1 सुन, 1.5 सुन, ये 2 सुन, 2.5 उंगली 2 सुन, 4 उंगली आपका हो गया 3 सुन। इतना याद रहेगा सबको, 1 सुन, ठीक है, 1.5 सुन, 3 सुन, और ये आपका हो गया, सॉरी, ये 2 सुन और ये 3 सुन, याद रहेगा सबको,
ठीक है, आप देखो ये एनर्जी को हम यहाँ पे नापते मैम हैं। what is this one sun that is mentioned in the diagram? This one मेजरमेंट, measurement. width of thumb. अच्छा, अच्छा ये बट मैम एक ये ब्योल जो अपना चार्ट है उसके अंदर जो हम लोग के पॉइंट्स हैं वो बहुत ही पास पास में है, उनको कैसे मेजर करते हैं? उनको हम अंदाजे से लेंगे, वो कॉरेस्पॉन्डेंस है। अच्छा, वो करस्पॉन्डेंस है, अच्छा इसके, हाँ। ओरिजिनल पॉइंट्स जो है उसमें हम जो है मेजरमेंट AUM से करेंगे। पर मैम हम ट्रीटमेंट तो करस्पॉन्डेंस से ही करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, फ्यूचर में आप ओरिजिनल पॉइंट्स भी लगा सकते हो। अच्छा। LU9 आप यहाँ पे लगाओगे, आप कहोगे मेरे को हाथ दर्द होने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल पे लगा लोगे। हम्म। ठीक है, तो ओरिजिनल मेरिडियन की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम आज ना ओरिजिनल मेरिडियन देखते हैं लंग्स की फिक्स से। अभी देखो, मैम आपने वन सुन जो बोला, या तो आपने बोला कि ये इतना, बट ये इतना डिस्टेंस तो ये नहीं है। मिडल फिंगर, हाँ तो वही तो कह रही हूँ, ये देखो ये, अगर ये यहाँ से, या तो यहाँ से हम देखें, मेरा भी नहीं आता। है ना, वही तो कह रही हूँ वन सुन। इसको फॉलो करो। इस मतलब ये इतना। क्या, मैं बताती हूँ। हर 100 साल बाद जो है एक ह्यूमन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। हाइट हमारी जो है हर 100-200 साल में कम होती जाती है। आज 6 फुट 3 इंच वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, डिसअपियर हो गए। हाइट लोगों की कम हो गई, है ना। और आज से 100 साल पहले जो है 6 फुट एक आम बात होती थी। तो ये 3000 साल 5000 साल वाली विद्या है, तो आप फॉलो करो इसको। ठीक है, ये मैंने भी करके देखा था, मेरा भी नहीं, ये देखो ये इससे ज्यादा है। तो आपकी बुक्स में जो कॉपी पेस्ट होता जा रहा है, आप फॉलो करोगे इसको। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, ये तो हमें पता है लंग्स 11। ठीक है, ये थिनार एमिनेंस जो है इसके सेंटर में लंग्स 10 है। ये आपका आगे लंग्स 9। ठीक है, अब लंग्स 9 और लंग्स 8 में देखो वन सुन का फर्क है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्क। ये इन्होंने यहाँ से मेजरमेंट शुरू किए, पर आप ये देखो एक ही पॉइंट का फर्क है ना। तो अगर आप LU9 पे लगा रहे हैं तो ये थंब पर लगाकर ये आपका LU8 हो जाएगा। और अगला वांसुन थोड़ा सा बाहर की तरफ आपका लंच 7 हो जाएगा। ठीक है, अब लंच 7 से यहाँ हम देखते हैं लंच 9 से लंच 6 की हम मेजरमेंट करते हैं। कितने सुन है, 11 10 9 8 7 6 5, 7 सुन। ठीक है, ये मेरा 4 सुन हो गया। मैम 3। 4 सुन हो 3 सुन हो गया। ठीक है, फिर एक और 3 सुन हो गया, 6 सुन हो गया। और यहाँ पे मैं एक अंगूठा कर दूंगी, ये मेरा LU6 आ गया। इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। लंग्स पाइप तो हम ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, और लंग्स पाइप जो है एकदम कॉर्नर में नहीं आता है, ये थोड़ा सा इस तरफ अंदर की तरफ लंग्स पाइप है। ठीक है, ये आपका लंग्स पाइप है। कई बार इसको दबाने से हमारा हील पेन ठीक हो जाता है। किसी को बार बार यूरिनेशन आए तो भी हम इस पॉइंट से ठीक करते हैं। ठीक है, अब किसी का ये शोल्डर पेन है। ठीक है, तो एक लॉ है चाइनीज में, फर्स्ट पॉइंट रीच द लास्ट पॉइंट। अब पेशेंट ने बोला यहाँ पे दर्द है, तो हमें पता है यहाँ पे लंग्स मैग्नेटिक शुरू हो गई है ना। तो अगर हम यहाँ पर सिगरेट करेंगे तो यहाँ पर असर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी को यहाँ पे पेन है तो हम लंग्स 11 को सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है।
अब लंस मैगेजिंग का एक बार कॉरेस्पॉन्डेंस भी देख लेते हैं। इसमें आपका मैंने हैंड चार्ट दिया था। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका हैंड चार्ट है। मैम नहीं शेयर नहीं हुआ। ओके, अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, ये शोल्डर्स का पॉइंट हमने कहाँ पे लिया? यहाँ पे लिए, लंस 1 लंस 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन 3 एंड 4 रैंडमली हम इधर सेंटर में ले लेंगे एज पर द लोकेशन। यहाँ पे हम रैंडमली लेते हैं। ठीक है, हमारा एल्बो का कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका LU5 हो गया। ठीक है, एरेस्ट जॉइंट पर LU9 है, तो ये LU9 हो गया। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर LU9। ये आपका LU9 हो गया। ठीक है, जॉइंट पर, और उसके जस्ट साथ में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं इस Yes, पिक्चर को पिक कर रही हूँ। ये देखिए, LU9, LU8 और LU7। ठीक है, और ये रैंडमली यहाँ पर LU6 आ गया, और ये आपका LU5। लंस कैंग यहाँ पर आ गया। LU9 से ज्यादा दूर नहीं है, देखो यहाँ से ज्यादा दूर है, तो देखो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लंस कैंग दिया है। और जस्ट टिप ऑफ द फिंगर, यहाँ पर आपका लंस 11 आ जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस में। ठीक है, तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। तो अब ये आपका होमवर्क है कि लंच मैगेजिंग आप बॉडी वाला जो है उसकी चाहे आप प्रिंट आउट लेके चिपका दीजिए, और उसके साथ आप हाथ बनाएंगे, चाहे सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर बनाइए, हम दिखाते हुए कि इस तरफ आपकी लंच मैगेजिंग शुरू हो गई है, और उसके सारे शू पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? आपने लंच 11 लिखा, यहाँ पे लिखेंगे वुड। फायर लिखा, इसके आगे लंच टैंक लिखा, इसके आगे लिखेंगे फायर। ठीक है, ये साथ के साथ होमवर्क करोगे, आसानी हो जाएगी। साथ के साथ नहीं किया, आपको समझ में नहीं आएगा। सफर करोगे और फिर भाग जाओगे, एडमिशन नहीं होंगे डिप्लोमा में। मैम तो इसके अंदर तो एलिमेंट्स सिर्फ अपने LU5 तक है ना? नहीं, देखो कॉरेस्पॉन्डेंस में तो हम सारे यूज कर सकते हैं। तो हमारा LU5 के बाद में वापस से वुड स्टार्ट हो जाएगा? शू पॉइंट सिर्फ आपको एल्बो तक मिलेंगे, लेकिन बाकी पॉइंट्स भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी भी शू पॉइंट्स है, इन्हें हम कहते हैं 5 एलिमेंट शू पॉइंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि लंच 1 2 यूज नहीं होते या 3 4 यूज नहीं होते, बिल्कुल यूज होते। अब आप लोग जो है क्रेटाइज 2 ले लीजिए, 1 ज्यादा काम नहीं आएगी, 1 भी ले सकते हैं। क्रेटाइज 1 चाइनीज की बुक है, क्रेटाइज 2 ये बुक्स आप ले लीजिए। वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको PDF दे रही हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आप चाहते हैं तो ट्रिनिटाइज 1 ट्रिनिटाइज 2 आप ले सकते हैं। मैम नीलम ये पूछ रही थी शायद कि LU4 फिर वुड हो जाएगा। नहीं होगा, मैंने भी वही कहा।
वो 5 एलिमेंट शू पॉइंट नहीं है, दूसरे शू। ओके, नॉर्मल शू पॉइंट्स। यानी कि अगर मैं लंच 11 पे कोई लंच 1 2 3 4 पे कोई भी काम करती हूँ, तो वो लंच के स्ट्रक्चर पे काम करेगा। उसकी एनर्जी किसी, जैसे मैंने कहा था, LU11 की एनर्जी कहाँ गई? लीवर के पास गई। ठीक यस है, मैम। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा लंच के अंदर ही आएगा। इसलिए ओके हम एलिमेंट्री शू पॉइंट नहीं कहते हैं, लेकिन इन्हें हम ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। मैम, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कितने शू पॉइंट्स होते हैं? जैसे इसके अंदर 11 है लंग्स में। हर मेरिडियन के डिफरेंट एक्यू पॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। जो 5 शू पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम शू पॉइंट्स कहते हैं, बाकी पॉइंट्स को हम एक्यू पॉइंट्स कहते हैं। LU1 LU2 ये सारे आपके एक्यू पॉइंट्स हैं। तो लंच मेरिडियन में आपके टोटल नंबर ऑफ एक्यू पॉइंट्स कितने हो गए? 11। एंड शू पॉइंट्स है स्पेशलाइज्ड मैम ना? शू पॉइंट्स आर स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स, जिससे ज्यादातर ट्रीटमेंट्स आपके हो जाते हैं। ठीक है। Yes. हाँ जी। आपके हाथों में ये यहाँ पे 3 मेरिडियंस है, यंग मेरिडियंस, यहाँ पे 3 मेरिडियंस है। आपका हाथों का कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स फिंगर पर है। ठीक है, तो यहाँ पे यंग साइड में आपकी 3 मेरिडियंस बनेंगी। एक अभी यहाँ बनी है, एक सेंटर में बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी। फिर आपकी यांग साइड में भी यांग 3 मेरिडियंस है। उनका कॉरेस्पॉन्डेंस भी इंडेक्स फिंगर में मिलेगा। एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे। 3 आगे 3 पीछे। ये हाथ की है। पैरों में भी 6 मेरिडियंस है। तो आपका पैर का कॉरेस्पॉन्डेंस ये है ना, तो पैरों की 6 मेरिडियंस आपको इस फिंगर पर मिलेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस में। इसकी कोई नंबरिंग नहीं, इसकी लोकेशन देखकर अंदाजे से आप मैग्नेट्स लगाओ। ठीक है, आई थिंक हमें का प्रैक्टिकल साथ के साथ करना चाहिए। कल सबके सब आ जाओ क्लास में। मैम पॉइंट्स जैसे ओरिजिनल से को रिलेट करके कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाना पड़ेगा। जो रिस्ट के पास है, मतलब जिसमें गैप ज्यादा हो उसको दूर करना पड़ेगा, और जो 2 पॉइंट्स पास में है उनको पास पास लगाना पड़ेगा। पास लगाना। ठीक है, जैसे कि लंच 6 हमने कैसे देखा था, ये और ये। अब ये एल्बो के पास में ज्यादा है ना, यहाँ से ज्यादा दूरी है। तो आप Yes, क्या करोगे? आप देखो उसने क्या किया है। ये इसको इसके पास रखा है, इससे दूर रखा है अंदाजे से। yes. ये GPS सिस्टम ही है आपका। ठीक है, क्लियर है सबको? कल सबके सब आ सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे फिर लंच मेरिडियन का ही प्रैक्टिकल करेंगे। अभी भी लंच मेरिडियन आपकी खत्म नहीं हुई है, अभी लंच मेरिडियन भी और भी कुछ देखना है। अभी बताया ना 7 सुन, हमने काउंट किया था ना LU6 में। LU9 से LU6 में 6 सुन 7 सुन का फर्क है। तो हमने 7 सुन किया था, ये आपके 3 सुन और 3 सुन 6 सुन हो गए, और एक थंब रखा 7 सुन। इस तरह से हम ओरिजिनल लोकेट करते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या करते हैं? अंदाजे से लगाते हैं। अब वापस उधर ही आना पड़ेगा। देखो इन्होंने ना, मैम हम इसे टिप से शुरू करते हैं या मतलब इससे ऐसे करेंगे? कल आओ क्लास में फिर दिखाते हैं। देखो ये LU9 है। ठीक है, इससे हम मेजर करना शुरू करेंगे ऐसे, इस तरह से।
ये देखो लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे भी दिखाया गया है, मेरिडियन में भी दिखाया गया है। इनके शू पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मुझे अपनी बुक पे वापस जाना पड़ेगा। ये ना जो बुक है कॉरेस्पॉन्डेंस वाली सीनियर्स के लिए बहुत अच्छी है। मैम कौन सी? ये जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ना, इसका पीडीएफ शेयर किया है मैंने, यस मैम। आप देखिए इन सबको कैसे इरेज करें। अब ये शू पॉइंट्स को एक और एंगल से देखेंगे। लेट मी क्लीन द बुक। चलिए शू पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। देखो अब आप देखो ये जो एलिमेंट शू पॉइंट्स है आपके क्रिएशन साइकिल में, वोक के बाद फायर, फिर अर्थ, फिर मेटल, फिर वाटर। ठीक है, अब इसमें हॉररी पॉइंट यानी कि उसका अपना पॉइंट, लंग्स का अपना पॉइंट कौन सा है? लंग्स मेटल एलिमेंट को बिलोंग करता है, तो जो मेटल पॉइंट होगा वो उसका अपना पॉइंट होगा। यस। यानी कि ये उसका मैं है ना, तो इसको हम कहते हैं हॉररी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो मेटल को जन्म देने वाला कौन है? अर्थ। ठीक है, तो यही इसका मदर पॉइंट हो जाएगा। मेटल के ऊपर अर्थ पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो गया? मदर पॉइंट। अब इसका जो सन पॉइंट है वो कौन सा होगा? लंग्स का सन पॉइंट बताओ कौन सा? 5 LU5। वेरी गुड, वाटर। समझ में आया नीलम? गुड, वेरी गुड। ये आपका हो गया सन पॉइंट, समझ में आया ब्रिजेश? ठीक है, मेटल गिविंग बर्थ टू वाटर, तो ये सन पॉइंट हो गया। अब अगर लंग्स मेरिडियन एक्सेस है, ये फ्यूचर में बताऊंगी। सन पॉइंट को हम सिगेशन पॉइंट भी कहते हैं, मदर पॉइंट को हम टोनिफिकेशन भी पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? तो आप लोगों को लगता है मुझे आज एलआई मेरिडियन बताना चाहिए? नो मैम, इतना अंदर जा रहे हैं। ये वो लंग्स तो पूरा चला गया। मेरिडियन देखो आपके ना क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लंग्स मेरिडियन के बारे में लिखो या लंग्स के शू पॉइंट्स लिखो। ये ना एडवांस वाला एक वीडियो ना, एडवांस वाला भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैम कुछ मतलब एज एन एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? मैं अभी यही यही बताने वाली हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला कि मेटल एलिमेंट के यिंग मेरिडियन के बारे में लिखो। ठीक है, तो मेटल एलिमेंट का यिंग मेरिडियन कौन सी है? कौन सी है? लंग्स है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेटल एलिमेंट की यिंग मेरिडियन को हम लंग्स मेरिडियन कहते हैं। नंबर 1 लिख लो, आप पॉइंट्स बनाओगे, आपके असाइनमेंट कॉपी में सारी डिटेल्स चाहिए। नंबर 2, इसका ऑर्गन क्लॉक टाइम मॉर्निंग में 3 to 5 AM है।
Number 3. Total AQ points are 11. Number 4. It starts from your clavicle bone and ends at the corner of the thumb, nail corner of the thumb. यहाँ से शोल्डर से क्लैविकल बोन से शुरू होती है, अंगूठे के कॉर्नर में, नेल के कॉर्नर पर खत्म होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आप उसके 5 शू पॉइंट्स का टेबल बना देंगे। उसके बाद आप ये टेबल बनाएंगे, उसके शू पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, शू पॉइंट्स के साथ पैसेज पॉइंट, जी क्लेफ्ट पॉइंट, हॉगरी पॉइंट, मदर पॉइंट, सिडेशन पॉइंट सब लिखेंगे, तब जाके आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्लियर है? Yes. क्योंकि अगर ये Ma'am, नहीं we just have okay. हम्म, We just have to mention the points, or we have to explain mother point, why it is mother point. डोंट एक्सप्लेन, जस्ट राइट। आपने LU9 लिखा, ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी लिख दिया, उसके आगे मदर पॉइंट भी लिख दिया और टोनिफिकेशन का एरो लगा दिया। जैसे सामने दिख रहा है ना, ये टेबल सिर्फ ऐसे ही बनेगा। क्लियर है? और 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द 5 शू पॉइंट्स ऑफ द लंग्स मेरिडियन। तो याद रखना 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें OSP, जी क्लेफ्ट पॉइंट, पैसेज पॉइंट, मदर पॉइंट, सन पॉइंट नहीं लिखा तो 7 नंबर मिलेंगे, पहले से बता दो। अगर पूरे 10 नंबर चाहिए तो आपको ये सारे शू पॉइंट्स मेंशन करने होंगे कि ये सन पॉइंट है, ये मदर पॉइंट है, ये हॉर्नरी पॉइंट है, ये पैसेज पॉइंट है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। मैम, रेस्ट इसके अंदर एक्यू पॉइंट्स मेंशन नहीं करने होंगे, जस्ट द मेन एलिमेंट अगर मैंने पॉइंट्स। 5 शू पॉइंट्स बोले हैं ना तो इतना ही, लेकिन मैं कह रही हूँ मेटल के यिंग मेरिडियन के बारे में पूरा लिखो और आगे 20 नंबर लिखा है तो आपको ऐसे लिखो। कहानियां मत मारना, पॉइंट लिख देंगे। .1 नंबर ऑफ एक्यू पॉइंट्स 11। .2 मेरिडियन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड्स हियर। नंबर 3 इट्स ऑर्गन क्लॉक टाइम इज दिस थिंग। नंबर 4 मेटल एलिमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, टू द पॉइंट। फिर आगे शू पॉइंट का टेबल बना देंगे। ठीक है, घंटों तक शीट्स मत भरना। मेरा एक नेफ्यू ना इस बार 10th में फेल हुआ, तो वो जो है उसने आके क्लेम किया पापा मैं फेल हो ही नहीं सकता, मैंने 25 शीट्स लिखी हैं। तो उसको क्या लगा कि कुछ भी लिख दो, टीचर तो पागल ही है। तो मैं ऐसे नहीं करती, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है पेपर को एक एक लाइन आपकी स्टोरी हिस्ट्री सुनने की। मैं टू द पॉइंट्स देखूंगी और पूरे मार्क्स दे दूंगी। तो 20 नंबर का मतलब ये नहीं है कि 3-4 पेजेस भरोगे, नहीं बचा के मुझे दे देगा, मैं घर ले जाऊंगी, मैं उसमें नोट्स बना लूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं यही करती हूँ। वेस्ट नहीं करना, टू द पॉइंट लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। वो बहुत अच्छे से समझाऊंगी। हाँ, वो ना आप पूछो और मेरे को तो कोई उलझा नहीं सकता। देखो 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 10 साल से भवन में बैठी हूँ, है ना, तो मुझे उलझाने की कोशिश मत करना। इट इज योर लॉस, टू द पॉइंट। हाँ हाँ, नहीं पन्ने वेस्ट नहीं करने हैं, सेव द पेपर। इसके अंदर LU9 अपनी LI को कनेक्ट करता है, वो भी चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं LU9 ही LU7 जो है LI से कनेक्ट होता है पैसेज पर, अभी याद हो जाएगा। अगर मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज पैसेज पॉइंट, तब आप उसके बारे में लिखोगे।
अगर मैं पूछ रही हूँ व्हाट आर हॉररी पॉइंट्स, व्हाट आर मदर पॉइंट, सन पॉइंट, तब लिखो, यहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन देंगे। क्लियर हो गया सबको? आप इससे ज्यादा देखो लंग्स मेरिटिंग के बारे में तो नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो मेटल है, मेटल एलिमेंट है, वो आपका डिफेंसिव ची है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? डिजीज से। वाटर एलिमेंट क्या है? ये आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वायरल फीवर, सर्दी खांसी या पुलमोनरी, लंग्स को क्या बोलते हैं? पुलमोनरी। पुलमोनरी किसी भी प्रकार का डिजीज है, एस्थमा है, ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके होंगे। वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी की बोन्स का ट्रीटमेंट भी करता है। आपका स्कैल्प हेयर के बारे में, स्कैल्प हेयर का ट्रीटमेंट, या उससे हम जो है आपकी किडनी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। आपके बालों को देखते हैं कितने भरे हुए हैं, गंजापन तो नहीं आ रहा है ना, वो आपकी किडनी की पोजीशन बता रहा है। सफेद हो गया वो तो ठीक है, वो तो आपकी एजिंग प्रोसेस है ना। लेकिन कितने घने हैं, कितने लंबे हैं, कितने सॉफ्ट हैं या ड्राई है, वो आपकी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की कंडीशन बताता है। और मैम जिनके बाल नहीं रहते हैं तो फिर उनकी किडनी का मतलब स्ट्रेट क्या रहता है? किडनी नॉट एसिड, गुड। किडनी एसिड्स को टोन करेंगे, और जो बाल झड़ रहे हैं उसके लिए लीवर यार्न को सिकेट करेंगे। वो फ्यूचर में सिखाएंगे आपको। जो आपकी बॉडी की स्किन है, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर जो है आपके लंग्स की कंडीशन बताता है। जो हमारे हाथों में बाल होते हैं ना, मेडिकल साइंस ने क्या कहा? वेस्टिजियस ऑर्गन्स, यूजनेस। यूजनेस नहीं है, आपके जो बॉडी के हेयर हैं ये आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, तो आपकी लंग्स की कंडीशन बताता है। यहाँ से हम डायग्नोज करते हैं। मैम अगर कीमोथेरेपी से अगर हेयर फॉल होता है तो उसका मतलब कीमोथेरेपी हमारे हमारी किडनी को इफेक्ट कर रही है, इसकी वजह से होता है। किडनी, किडनी ऑर्गन मत देखो, किडनी मेरिडियन देखो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और जब आप मेडिकल साइंस सीखते जाओगे ना, फिर कनेक्ट करना भी सिखा दो। आपकी वो तो जो है आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करता है। फायर, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। हार्ट है ना यहाँ पे, नहीं ये चाइनीज है। चाइनीज में फायर हार्ट ही तो है, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपका जो अर्थ एलिमेंट है,
That is your digestive system. आपका वुड जो है वो नर्व्स का ट्रीटमेंट भी करता है। आपकी बॉडी में जो नर्व्स है, ठीक है, और जो अर्थ एलिमेंट है, जो अर्थ है, ये आपके मसल्स को भी देखता है, या फ्लैश, फैट, आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसको भी देखता है। मेटल में मैंने लिखा है आपकी बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जो भी देखो, जो आपका आउटर स्किन है वहीं से ही डिजीज एंटर करेगा। तो आपका आउटर स्किन क्या है, यहाँ पे आप स्किन भी लिख दो, मेटल में स्किन, क्योंकि जो भी डिजीज है स्किन से आता है। इसलिए वायरल फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गई, हम लंग से ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी वेदर चेंज होता है हमें क्या होता है, सर्दी खांसी होती है ना, फिर फीवर हो जाता है। कहाँ से आया, स्किन से आया, स्किन से एंटर किया। मेटल को आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। कहाँ पे लिखूं, बहुत गिच पिच हो रहा है। मेटल को आप क्या लिखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी थायराइड ग्लैंड्स भी इसी से कनेक्टेड है। हेमलता, इंटर्नशिप नहीं, कल याद करवाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का थायराइड ग्लैंड से क्या कनेक्शन है वो समझाऊंगी। कल मुझे सुबह याद करवा देना, ठीक है। मैम आपने कहा था कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी वर्क करेंगे साथ साथ इसमें। तो जब हम लंग मेरिडियन को देख रहे हैं तो हम साथ लंग्स के वो भी देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी पॉइंट लगाएंगे, ये नहीं? कॉरेस्पॉन्डेंस पे ही लगाएंगे, कल जो प्रैक्टिकल होगा इसी पे ही होगा। नहीं, जो हमने वो तुल्यार्था करा था उस हिसाब से, या उस हिसाब से उसको नहीं नहीं, करेंगे? ये उस हिसाब से कि ये मेरे है, कॉरेस्पॉन्डेंस का ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन कहाँ पर है, यहाँ पर है। चाइनीज के हिसाब से यहाँ पर आ जाता है, वो डिप्लोमा में बताऊंगी। आपके लंग्स ऑर्गन कहाँ है, यहाँ पर है। मेरिडियन कहाँ पर है, मेरिडियन यहाँ पर है। अब देखो हम ना कितने एडवांस हो गए। किसी के पैर, किसी के हाथ में दर्द है, यहाँ पे लिख सकती हूँ, अपने फेस के पास में नहीं लिख सकती। चलिए, आपके ना पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, मैं उस पे जाती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। इसको साइंटिफिकली समझो। स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ से आपकी नर्व्स निकल के कहाँ जा रही है, बॉडी में जा रही है, ठीक है। तो आपके हाथों में जो नर्व्स आती है ना, वो थोरैसिक स्पाइन से आती है, ठीक है। आपका जो ये है विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया जहां पे आपका खत्म होके ब्रोंकस में कन्वर्ट होता है ना, वो आपका थोरैसिक पाइप होता है, अगर मुझे सही याद है तो, ठीक है। इसी एरिया में आपका थोरैसिक में ही आपका हार्ट भी है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी फंक्शनली, मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्गन खराब हो गया, लेकिन अगर आपकी लंग्स और हार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी तो आपके हाथ में दर्द होगा। तो जब अपने हाथ में देखा, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि एक पेशेंट ने बोला यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे लंग्स में इरिटेशन शुरू हो गए, आपने लंग्स में इरिटेशन का ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया। तो आपने क्या किया, जो नर्व्स यहाँ से आ गई थी ना,
जो ऑर्गन का जो फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा था उसने इंडिकेट किया। आपने रूट कॉज का ट्रीटमेंट कर दिया, मेडिसिन के थ्रू एनर्जी कहाँ गई, आगे लंग्स में चली गई। लंग्स में जो दिक्कत आ गई थी वो आपने ठीक कर दी, रूट कॉज को क्लियर किया, क्योंकि सालों बाद पता चलता है कि लंग्स में डिजीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो नर्व्स आ गई ना उस हिसाब से इन्होंने मेडिसिन बनाई है। तो ये नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है ये ऐसे ही आती है हाथों में, बहुत एडवांस में मैं सिखाऊंगी आप। इसी तरह से यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, और उन्हीं नर्व्स के ऊपर उन्होंने मेडिसिन बना के रखी। अब सोचो हमारा चाइनीज एक्यूप्रेशर कितना एडवांस है, वर्षा को ठंड लगी है। ये है CV12 को टोन करो, मैग्नेट से टोन करो। आजकल के बच्चे घर का खाना खाते नहीं, इजीली बीमार हो जाते हैं। कैंटीन में क्यों गए थे? बाहर का खाना खाने, है ना। कैंटीन में ले आओ करके रखता मैडम स्वाद है, तो वहाँ और कोई आइटम देने जाए तो जरूरत पड़ती है। मैं कैंटीन में एक बार ना, वो बहुत गर्मियां थी, लस्सी लेने चली गई। मैंने कहा शिफाली को भी दूंगी, मैं भी पीऊंगी। वो मैंने फ्रिज खोला, मुझे इतनी बदबू आई। उस दिन के बाद चाय कॉफी डर डर के पीती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना अंदर कितनी सफाई है। चलिए आज की क्लास में इधर ही खत्म करूंगी, इससे ज्यादा मैम इसमें आपने वाटर का नहीं बताया, वाटर किसको ट्रीट कर। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बोन्स का ट्रीटमेंट करता है। अच्छा, आपने वाटर का ये बताया है, तो मैम इसके अंदर हमारा, अच्छा ठीक है आपने बताया है। बेटा तो देखो इस, यहाँ पे लिखा है, हाँ हाँ नहीं बताया आपने, बताया बताया बताया। तो मैम इसके अंदर हमें अगर डायबिटीज किसी को है तो वो कैसे, किस पे होगा। डायबिटीज जो पैंक्रियाज है वो स्प्लीन से कनेक्टेड है, अर्थ एलिमेंट। देखो जब आप एडवांस डिप्लोमा में आ गए अगर, ठीक है, तो हम आपको जो है इन सबको ना मेडिकली बताएंगे कि मेडिकली क्या है डायबिटीज, कौन से ऑर्गन से इफेक्ट होते हैं। और चाइनीज में इसका में आप देखोगे कि लंग्स भी इफेक्ट होता है, किडनी भी इफेक्ट होता है, स्प्लीन भी इफेक्ट होता है। तो वो मैं एडवांस में बताऊंगी कैसे ट्रीटमेंट करें। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हो कि मैम डायबिटीज ना हो तो क्या करें, SP3 को टोन करो, आगे धीरे धीरे बताती जाए। नहीं, कोई अगर इनिशियल स्टेज पे है डायबिटीज के तो SP3। SP3 मैं आपको पॉइंट दिखाती हूँ भी, प्री डायबिटिक कहते हैं ना उसको। प्री डायबिटिक है या डायबिटीज हो गई नीलम? मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। अगर किसी को मतलब प्री डायबिटिक और डायबिटिक का ही है कुछ केस। ये देखो ये आपके पैर में यहाँ पे SP3 आता है। कैसे ढूंढोगे पॉइंट, देखो गूगल पे जाओ, अभी मैं शेयर करती हूँ, पहले मैं खुद चली जाऊँ गूगल पे। स्क्रीन शेयर हो रही है, गूगल दिख रहा है, नहीं गूगल नहीं दिख रहा। तो फिर नहीं शेयर होगा। देखो अब दिखेगा, अब दिख गया। यस मैम। ठीक है, मैंने बोला SP3, आप लिखोगे यहाँ पे SP3 एक्यूपंक्चर पॉइंट लोकेशन आ गया। इस पे क्लिक करोगे, इमेजेस पे जाओ, ये देखो इसमें सबसे क्लियर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इस वाले पिक्चर में।
वहां पे बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी आपको। ये देखो, ये आपका sp3 पॉइंट है। इसको टोन करने से प्री डायबिटिक भी ठीक हो जाता है। प्री डायबिटीज वालों को बोलो 4 बजे के बाद मीठा ना खाएं, कुदरती ठीक हो जाएगा। हमारा इंसुलिन शाम को काम करना बंद कर देता है, इसलिए शाम को मीठा नहीं खाना। और हम लोग डेजर्ट रात को ही खाते हैं, है ना। और sp3 को टोन कर देंगे, ठीक है। मैम एक मैम पॉइंट मैम अच्छा, आप पूछ। मेरा एक है पर वो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, आप डिस्कस कर लो। मैम एक मतलब अदर देन दिस एक PN4 है मैम, वो भी क्या यही लोकेशन है उस? ये sp4 राइट फुट पे जो है वो pn4 हो जाता ओके। है। राइट पैर पे वो pn4 है, लेफ्ट पैर में वो sp4 है। ठीक है, हाँ जी नीलम अब पूछो। मैम आपने एक ये बोला था कि अगर किसी को ब्लाइंडनेस होती है या डेफनेस होती है या अल्जाइमर होता है, तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन इज डिस्कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। सो डिस्कनेक्टेड मीन्स दैट दैट पर्सन इज नॉट कनेक्टेड विद गॉड एनीमोर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और देखो, फिर वो हमें रिकनेक्ट कैसे करते हैं और ये? हमें ना, हम लोग ना कॉस्मिक एनर्जी को ब्रीदिंग कर रहे हैं। उसका ब्रीदिंग मैकेनिज्म कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है। जो उसके सेंस ऑर्गन्स जो है ना, वो एनर्जी नहीं ले रहे। अभी मैंने क्या कहा, बैटरी चार्ज करने के लिए हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब आपकी जो मैंने अभी सारे मेरेडियंस बताए ना, आपकी हर एक मेरेडियन का सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो वो आपकी जो मेरेडियन है वो कॉस्मिक एनर्जी को ब्रीद नहीं कर पा रही है, तो वो जो मेरेडियन इफेक्ट होगी उससे रिलेटेड सेंस ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर ब्रीदिंग पे वर्क करे तो अल्जाइमर भी ठीक हो सकता है? हाँ, याद करो शुरू शुरू में कहा था इनहेल एक्सेल सब कुछ कर सकता है। पेट में हाथ रखो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। अनुलोम विलोम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकता। पहले पेट में हाथ रख के इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस करो, फिर अनुलोम विलोम कराओ। तो ये योगा की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है ना, ये आपको पूरी तरह से वापस बच्चा बना सकता है। वो झूठ नहीं है, वो सच बोल रहे हैं, कर सकते हैं। मैम ये कैसे होता है, केवल वो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने से? देखो, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, ओके। सिर्फ O2 नहीं है। मेडिकल साइंस उसको O2 कहती है ना, यस उसके अलावा हम उसको कहते हैं प्राण ऊर्जा, प्राणवायु। मैम, इवन एंजाइटी वगैरह भी ठीक हो जाता है? सब कुछ आप करके देखो, ठीक होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो, लंग्स में एनर्जी है ना, Yes, sir. किससे कनेक्टेड है? O2, CO2। जो ब्रीदिंग, जो कॉस्मिक एनर्जी को ब्रीदिंग कैसे करेंगे? लंग्स से करेंगे। अब जो कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कब मिलेगी? आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वर्टिकली बैठ जाओ, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम कॉस्मिक एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। कॉस्मोस क्या है? यांग है ना, तो यांग के लिए आपको वर्टिकल होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल यिंग है। बहुत अच्छा, आपका मन इतना शांत हो जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ ने गुस्सा किया, 2 मिनट के लिए रुकेगा, वापस खुश हो जाएगा, वापस माँ के पास चला जाएगा। हमारे अंदर कितना अहंकार है, हम बातों को लेके बैठे हुए हैं। हमारे मन में जो है इमोशंस, हमारे जो क्रोध की, ईर्ष्या की भाव, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो हम वापस बच्चा बन जाते, केयर फ्री, वी डोंट केयर।
मुझे याद है बचपन में मैं एक बार मम्मा के पास रोती हुई गई थी, मैं कह रही थी, उसने मेरे को ना ये बोला वो बोला समथिंग समथिंग। तो मम्मा ने कहा कि जिसने बोला वो उसने अपने मुंह से बोला ना, तो उसका मुंह गंदा हुआ, तुम अपना मुंह क्यों गंदा करोगे। और कितनी उस समय देखो ये बात समझ में नहीं, आज समझ में आ गई कि कितनी स्ट्रॉन्ग बात बोली कि उसका मुंह गंदा हुआ, तेरा क्या गया, उसका कर्म उसके पास, तेरा कर्म तेरे पास, तो फॉरगिव करते चलो आगे। तो जब आप अनुलोम विलोम करोगे नेचुरली ये होगा, अपने आप होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बचपन से सुनते आ गए झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। असर तब आएगा जब हम अनुलोम विलोम करेंगे, नेचुरली हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि हम वो वैसा चोला पहन लेंगे, वैसा चोला पहन के ही ठगे जाते हैं। रावण ने भी वही चोला पहना था, इंद्र ने भी वही चोला पहना था। चोला नहीं पहनना है, आप जमाने के हिसाब से चलो, अपनी बिहेवियर में वो चीजें नेचुरली करके देखो, आएगा, अपने आप आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करें। एक बात और कहना चाहती हूँ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बिना ज्ञान गंगा के नहीं हो सकता, एक्चुअली नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं ज्ञान गंगा बहाती रहूंगी। मैम वो ज्यादा याद रह बच्चे जाता है होते हैं। ज्ञान गंगा के साथ ना, ज्ञान गंगा के साथ हम मतलब याद रह जाता है, याद करना नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली याद भी रह जाता है, और ये एक्चुअली में मैं नहीं समझा पाऊंगी। आपके अंदर ये जो हीलिंग पावर जो है ना, वो बेटर भी इसी से ही होगी। तो मॉडर्न साइंस क्या है, मॉडर्न साइंस के लंग्स भी वहीं पर है, हमारे लंग्स भी वहीं पर है, भाव का फर्क हो जाता है। वो कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका लंग्स एक मशीन है, ऊर्जा को भर रहा है। हम क्या कहते हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अपने इमोशंस हैं। तो चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज की ज्ञान गंगा यहाँ पे समाप्त होती है। नमः शिवाय। थैंक यू।